निकालें पेज नंबर, जिनके पास बुक है वो खोल लें, पेज नंबर 19 है। 19 पेज खोल लें, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक लिखें फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दी जाए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद करेंगे हम और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। इक्वेशन लिखता हूं पहले मैं। तो लगता है पेन नहीं आ रहा हमारा सीधा सीधा। ए है 2x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से पहले ए बी सी निकालें। x² के साथ जो कुछ जुड़ा होता है वो a है, x के साथ जो कुछ जुड़ा होता है वो b है, और उसके बाद जो कुछ बचे वो हमारा c है। यहाँ पर a क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए भी हम ऐसे निकालते हैं। 2 b साइन के साथ आएगा क्योंकि उसके साथ माइनस है, -7, और c हमारे पास है 1। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। हमने करना क्या था? करना ये था कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला DISC, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b² माइनस 4ac। b² की जगह b की वैल्यू रखेंगे -7 और इसका स्क्वायर ले लेंगे। 4 एज इट इज, a की जगह रखेंगे a और c की जगह रखेंगे 1। 7 नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर लिया जाए तो पॉजिटिव आंसर ही आता है। 7 7 जार 49 माइनस 4 2 जार 8 एंड 8 1 जार 8। 49 में से 8 निकाले, हमारे पास आंसर आ गया 41। अब इसी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है वो है नेचर बताएं। इसमें उसने नेचर नहीं मांगी, तो हम इसके साथ ही नेचर को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। नेचर भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ही बताई जा सकती है। अब देखें, पॉजिटिव नंबर आया, 0 से बड़ा है ना, सो हम इसकी रूट्स लिखेंगे। रूट्स आर रियल, मतलब ये एक रियल नंबर है। दुनिया में 41 पाया जाता है ना, हम यूज करते हैं, रियल नंबर है। ठीक है, रूट्स आर अनइक्वल। अनइक्वल मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नहीं होगा कि दोनों का आंसर 2 2 आ जाए, बराबर नहीं आएंगी, अनइक्वल आएंगी, मतलब इसको सॉल्व किया जाए तो। ठीक है, और तीसरा रूट्स आर, अब यहाँ पे आपने बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। अगर इस नंबर का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे ले सकते हैं तो ये रैशनल है, अगर नहीं ले सकते तो इरेशनल है। 41 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 41 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे लेंगे, पॉइंट्स में आंसर आएगा, दैट इज वाई ये इरेशनल है। ये आपका पूरा एक टॉपिक हो जाता है। रूट्स आर अनइक्वल। ठीक है, ये कब लिखते हैं हम? पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर आए तो हम हमेशा लिखते हैं रियल और अनइक्वल। ठीक है, ये दो तो डायलॉग हम लिखते ही लिखते हैं, रियल और अनइक्वल। अब रैशनल है कि इरेशनल, ये बताने के लिए हमें देखना पड़ता है कि उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है कि नहीं। अगर स्क्वायर रूट ना लिया जाता हो तो वो आपकी इरेशनल है, लिया जाता हो तो रैशनल है। लेकिन इस एग्जांपल में सिर्फ उसने डिस्क्रिमिनेंट ही मांगा था, तो हमें इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी नेचर लिखना आसान होगी। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट मांगे पेपर में तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल के दें उसको। ठीक है, ये इसलिए करा रहे हैं कि पेपर में वो नेचर ही मांगेगा। हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट भी मांग ले। ये 41 वाला मैंने कर लिया। अब दूसरी क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, मैंने कोई इसमें वो मतलब अजीब चीज तो नहीं थी बताई, अगला भी वैसे ही सॉल्व होगा, वैसे ही उसने लिखा हुआ है ना, तो बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। बी पार्ट एग्जांपल्स बड़ी अहम होती हैं। x² माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। सो a आ गया 1, b आ गया -3, c आ गया आपका +3। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने का कहा है तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। b² माइनस 4a, अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। b की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर, 4 की जगह 4 ही, a की जगह आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा 3। मेरा बेटा इसमें कुछ मुश्किल है, 4 3 आर 12, तो ये आ गया बिलीव -3 है ना। तो रूट्स अगर नेगेटिव आए, रूट्स अगर नेगेटिव, आंसर अगर नेगेटिव आया ना, तो इसका नेगेटिव का सिर्फ एक ही है कि रूट्स आर इमेजिनरी, कुछ भी नहीं लिखना। रूट्स आर
इमेजिनरी। बस पॉजिटिव में लिखना पड़ता है, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो सिर्फ लिखते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। हमने दोनों काम कर दिए, डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल दिया और रूट्स भी लिख दी, जो कि उसने मांगी नहीं थी, जस्ट फॉर प्रैक्टिस हमने उसकी भी नेचर लिख दिया। अब देखिए जब आप एग्जाम्पल 2 पे आते हैं, एग्जाम्पल 2 के ऊपर अपनी टॉपिक्स को देखा करें कि यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करके नेचर बताएं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करके नेचर बताएं, यानी हमने नेचर तो बतानी है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो इसका निकलेगा ही निकलेगा। खाली भी नेचर लिखे तो आप डिस्क्रिमिनेंट से बता के निकालते हैं, क्योंकि नेचर डिस्क्रिमिनेंट से ही निकाली जाती है। मतलब जो आंसर आएगा उसकी बेस पे हम देखेंगे कि ये नेचर इसकी क्या होगी। सेम वही काम फिर से करेंगे हम दोबारा, लेकिन अब नेचर भी लिखेंगे। लेकिन नेचर तो हम पहले भी लिख रहे थे, लेकिन उसमें उसने मांगी नहीं थी, हम अपनी तरफ से एफिशिएंसी मार के लिख रहे थे। लिख इसलिए रहे थे कि प्रैक्टिस हो जाए। 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके साथ खुद से वन लगाते हैं। a आ गया आपके पास 1, b आ गया -5 और c आ गया आपके पास 5। अब मेरा बेटा नेचर बतानी है, लेकिन नेचर हम बता नहीं सकते। अगर हमने देखो कोविड होता था तो कोविड ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं था बता देते, वो उसका टेस्ट लेते थे फिर बताते थे कि कोविड है कि नहीं है। इसी तरह नेचर भी हम पहले बताएंगे कि क्या है। उसको को नहीं, क्या जोड़े ऊपर लगते हैं, है ना, बिल्कुल। चले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि नेचर से पहला स्टेप हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, लेकिन हमेशा फार्मूला लिखा करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी स्क्वायर की जगह आप डालें -5 का स्क्वायर, 4 एज इट इज, ए की जगह डालें 1 और सी की जगह डालें 5। ये आ गया 25 और वो आ गया 20, ये आ गया 5। अब नंबर आ गया पॉजिटिव, है ना। तो हम नेचर लिखेंगे। 3 डायलॉग्स आपने लिखने पॉजिटिव नंबर के केस में, यूज कर करके याद हो जाते हैं। रूट्स आर रियल, रियल नंबर है ना। अब रूट्स आर अनइक्वल, इक्वल वाला कब आता है, जब 0 आंसर आए। अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब पता क्या है, कि इसके जो आंसर्स निकालेंगे ना, जब हम इसको सॉल्व करके जैसे फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे तो दो डिफरेंट आंसर आएंगे। ये मैंने पता नहीं ऑक्सफोर्ड की किसी किताब में देखा था, ये इसमें नहीं लिखा हुआ कि इसका मतलब क्या है इक्वल और अनइक्वल का। बड़ी देर हमें यही लगता रहा कि वो 0 के बराबर आता है, इस वजह नहीं आया, इस वजह से अनइक्वल है। लेकिन इसमें अनइक्वल का मतलब ये है कि जो सॉल्व करके आप दो आंसर निकालते हैं तो इक्वल मतलब अगर दोनों का दोनों तरह से सॉल्व किया, एक बार प्लस रख लेते थे एक बार माइनस रख लेते थे, तो एक का आंसर कुछ निकलता था, एक का आंसर कुछ निकलता। सम टाइम ऐसा भी होता है कि दोनों साइड के आंसर सेम आ जाते हैं। अब हमने बताना है रूट्स रैशनल है क्या इरेशनल। क्या ख्याल है, रूट्स रैशनल है क्या इरेशनल है, वो कैसे चेक करते हैं, ये कैसे हम तय करते हैं कि रैशनल है क्या इरेशनल। इसका स्क्वायर रूट लेके, ये चीजें याद रखा करें। 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा, ठीक है, तो ये इरेशनल है। अगर यहाँ पे होता ना 4 का स्क्वायर रूट लेते हो आप, आंसर आता 2, फिर वो रैशनल होता। ये क्योंकि 4 के फौरन बाद स्क्वायर नहीं होगा। आप एक टेबल से याद करें स्क्वायर का 15 तक, आपको जिंदगी भर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बड़ी जगह यूज होते हैं। यानी 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6 are 36। इसको याद करें 15 तक, तो फिर आपको पता लग जाएगा। स्क्वायर के टेबल में तो 5 आता ही नहीं, जो स्क्वायर के टेबल में नहीं आता उसका स्क्वायर रूट भी नहीं लिया जा सकता। इसके अंदर चारों तरह के केसेस देगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि रूट्स कैसे लिखते हैं। एक केस दे दिया उसने कि जब नंबर पॉजिटिव आया और परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। ये एमसीक्यू में भी पूछता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव नंबर है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका फिर आपका एमसीक्यू का आंसर लगता है रूट्स आर इरेशनल। अभी दिखाता हूं आपको एमसीक्यू से। बी पार्ट आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरा बेटा ए निकल आया आपका 2, बी निकल आया कुछ ना हो तो यहाँ पर 1 होता है -1, और सी निकल आया 1। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर लेंगे -1 का स्क्वायर माइनस, चलो अब मैंने ब्रैकेट लग गई है, चल 4
ए की जगह डालेंगे 2 को और सी की जगह डालेंगे 1 को। ये आ गया 1, वो क्या आ गया -4 2 8, ये आ गया -7। तो इसका आंसर सीधा सा होता है रूट्स आर इमेजिनरी। बस, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। एमसीक्यू में बड़ी जगह स्पेलिंग लिखे होंगे इसके, उत्तम वेल लिखे तो बड़ा वही देख रहा था तो कहाँ हो गया। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम बस, डिस्क्रिमिनेट ऑफ नेचर का, बस 4 सवाल ये एग्जाम्पल में है, 4 को सवाल इसके होंगे एक्सरसाइज में, 4 को सवाल इसके होंगे रिव्यू में। ठीक है, को 8 सवाल है, को 5-6 सवाल इसके होंगे एमसीक्यूज में। अगला केस आ गया सी वाला, वो उसका आंसर कुछ और ही निकलेगा, नेगेटिव वाला भी हो गया 16 = 0। ए आ गया 1, बी आ गया 8, सी आ गया 16। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। ट्विंकल फॉर्मूला लिखा डिस्क्रिमिनेंट का क्या, b² - 4a, वैल्यू पुट करेंगे 8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू ये 0 आ गया 16, 64, 4 16 आर भी 64 होता है। अब आंसर आ गया 0। अब इसमें फर्क सिर्फ इतना आएगा, रूट्स आर रियल, क्योंकि 0 रियल नंबर है, रूट्स आर रियल। इधर 1 2 करके लिखिएगा, होता कुछ भी नहीं, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता लगे 3 स्टेप लिखे रहने, 2 नंबर से 2 ना। रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल, और 0 रैशनल नंबर ही है, उसी में काउंट होता है। रूट्स आर रैशनल। बस, अगला अगला डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो उसकी रूट्स में सिर्फ यहाँ पे इक्वल की जगह अनइक्वल, बाकी वही रहेगी। एक टॉपिक आपका इसका पहला पहला हो जाएगा। पहला चैप्टर मैंने दोबारा से कराया, ऑलमोस्ट मोटा मोटा सारा करा दिया, लॉन्ग में वो ओवरवाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तीसरी बार कौन कराता है? अभी अकेडमी वालों ने शुरू कर दिया होना जी टेस्ट सेशन, और आंदा जांदा किसी ने कुछ नहीं होना। वो 4-5 बच्चे बेचारों का टेस्ट सही होता है, बाकी सारे 30-35 हज़ार रुपया भर के ते एवं मुंह वेंदे रहंदे ने एक दूजे दा। असा वेला दोबारा शुरू कर ली किताब, चलो फिर पढ़ लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b² - 4ac। हम भी शोशा छोड़ सकते थे, टेस्ट सेशन शुरू होंगे, है ना। फिर अकेडमीज वाले शोशा छोड़ते हैं कि प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू होगी, बहुत 500-500 रुपया भी इकट्ठा कर रहे हैं। असा सीधा कहने हैं 200-250 की कॉपी ले लो, तो कोई वाकफियत अपनी लभ लो कि साड़ी ये नहीं है यार। उसके ऊपर की डेट शीट आती है -4, उसके ऊपर ये लिखी होती है यार। जाहिर है उन्होंने सब कुछ वाइंड अप करना है, वाइंड अप करके फिर ही लेना। 64 -7 × 28, 14 में से 8 निकाले कितना आया 6, और नहीं फर्क आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, या मैं गलती की थी कोई। 14 में से 8 निकाले 6, 5 में से 2 निकाले नहीं 36 परफेक्ट स्क्वायर है। 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आएगा ना। तो रूट्स, ये तो इतनी उसको हमायती ना बन तो लगी है उसके सामने बताने समझाने इसको, तो कोई 3 महीने क्वेश्चन समझा रहे तो उसे। रूट्स आर अनइक्वल क्योंकि 0 नहीं है, और रूट्स आर रैशनल क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल ये भी हो गई, इसको भी डन कर दें, स्टार लगा लें, अहम है ये। हाँ पक्के लगा, इसके ऊपर चारों पार्ट्स के ऊपर, इसके ऊपर लिख स्टार वड्डा। इसे पिछली एग्जाम्पल दोनों पे ऊपर स्टार लगा, चारों पार्ट्स पे लगा स्टार। क्या कहता है? लगा लगा, इसके ऊपर पक्का लगा, ये जो ऊपर 2 गुजरे हैं लगा दिया। चलो
अब आ जा 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे है, क्या कहता है, सारे पार्ट्स पे लगा दे हैं, क्या कहता है, इनके डिस्क्रिमिनेंट निकलवाऊं कि निकाल लेंगे घर जाके? चले आगे चलते हैं, क्योंकि इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के नेचर ही लिखनी है यार। हाँ वही है, वही से फिर से वही तो देख रहा हूँ कि फिर निकालूंगा ये। वैल्यूज फर्क आ जाएंगे और क्या होगा, फर्क होता तो मैं खुद ही करवा देता। अब चलेंगे हम आगे घूमते फिरते रिव्यू में सीधा। रिव्यू में आ जाए, पेज नंबर 46। क्या क्वेश्चन नंबर 1 आ जाए, स्टार लगाएं इसके ऊपर। इसमें से वो क्वेश्चन बोले मैं करवा देता हूँ, उसने नेचर मांगी है, वही पार्ट बोले अगर आप करवाना चाहें तो मैं करवा देता हूँ, है तो वही है, फिर से ये भी वही सवाल है। अगर आप करवाना चाहें तो वो तो आ सकते हैं। हैं कौन सा करवाऊं, वही तो कह रहा हूँ, सारे करवाने हैं कि एक करूँ? नहीं सारे भी करवाने तो कर दूंगा, वो मुझे कोई इशू नहीं, सारे कर दो, कह रहे करते हैं सारे, चलो। लगनी चाहिए मेरा पुत्र, 3x + 5 = 0, इसके साथ कुछ नहीं। हाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो नेचर पता लगेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमेशा लिखना ताकि याद हो जाएगा आपको। बी की जगह डालेंगे 3² - 4, ए की जगह डालेंगे 1 और सी की जगह आ जाएगा 5। देखें 3² 9, 4 5 20, 20 5 100, ये तो नेगेटिव नंबर आ गया। नेचर ऐसे लिख देते हैं इमेजिनरी। आप कैलकुलेटर मारना तो आंसर आ जाएगा 81 आएगा, नहीं हाँ लेकिन नेगेटिव है ना, नेगेटिव का कोई काम नहीं, 91 आएगा। नेगेटिव जब भी आया आंसर तो रूट्स आर इमेजिनरी। वो उस वैसे पता लग रहा था कि रूट्स इमेजिनरी आ जानी, मैंने इसलिए निकाली, आप पूरा आंसर निकालिएगा। नाउ बी पार्ट, जितना टॉपिक को सीख सकते हैं सीखें, सादा सा टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के नेचर बताना। एक्स्ट्रा शीट लगाने लगा आंदा तो कुछ है नहीं, शीटा तुम इंज लाते पे, जैसे तूने किया मुझे पता लग रहा है। ए की जगह आ जाएगा 2 और सी की जगह आ जाएगा 49। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। रफ वर्क में माइनस कर लेते हैं, आपके पास तो कैलकुलेटर होंगे तब तो आप उस पर कर सकते हो ना। 9 में से 5 और 2 25, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर रूट आ जाता है। अब यहाँ पे हम नेचर लिखेंगे, रूट्स आर रियल। चल अगली नेचर से लिखवा, चल बोल नेचर लिखवा इसकी अगली दो हैं, बोल ऊंची। 180 लिख ले अपने पास उधर। अगली बता दो। हाँ रैशनल क्यों है, क्या ठीक हो, रूट्स आर रैशनल, रैशनल R8 रैशनल, पूरे स्पेलिंग देख लीजिएगा आगे पीछे देख। सवाल गिन लो चार, ये चार वो, 4 × 4 = 16, 16 एग्जाम्पल में भी शामिल है। एक सवाल की 5 रोटियां, 16 पंजे 80, दसा का नंबर क्या कहता है, ये 80 रिकॉर्ड हो रहा है, तुझे 80 जाएगा।
कौन सा पार्ट कर रहे थे हम? सी पार्ट करेंगे अब। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। वजीता एबीसी लिखवाओ इसका। ए क्या है? बी सी। गुड गर्ल। जॉयल फॉर्मूला लिखवा डिस्क्रिमिनेंट का। ए सी। चले वैल्यूज पुट करवा। जी जाहिर है। 6। हाँ आगे। गुड। हाँ चल मेरा पुत्र तू सिंप्लीफाई करवा इसको। चल 36। गुड। ये प्लस हो जाएगा जब दो दो माइनस हो। ये प्लस हो गया हमारा। अब 4 एक बार। 4 36 में से 4 निकाले 32। अब तू लिखवा नेचर इसकी। हाँ जी। रियल अनइक्वल और सही बता रहा है। ये होते हैं कुएं के मेंढक है ना। हाँ जी। इसीलिए कहते हैं कि सीख लेना चाहिए इंसान को वक्त के साथ साथ टेबल अच्छे। ये जो अब पूरा पाकिस्तान के आते स्कूल के बच्चे जो है ना वही वो कोई एक बच्चा बीच में बोलेगा सारी हुए हैं मैं करके तो साथ ही अपना सुर मिला लेंगे कि यही है तो खुला और क्या पूछ लो किसी एक भी नहीं आना होना। ऐसी हाँ जी यही हम तो अब एक्सप्रेशन ही नहीं देते कि सही के और गलत के। वो नया नया टीचर बने तो वो उसके मुंह पे बेचारे के आ ही जाता चाहते ना चाहते तो हम तो एक्सप्रेशन ही नहीं देते। वो बेचारे तुक्का मार के भी सोची पे होंगे। लास्ट रह गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। चले एबीसी लिखवा इसकी। जी जाहिर है उसने सिंप्लीफाई करवाया। ए क्या है? बी क्या है? 8 नहीं है -8 है। बहुत बड़ी गलती। सी क्या है? 1। अब जॉइंट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखवा। डी आई सी इज इक्वल। अब लिखा। हमेशा लिखना है जब भी सवाल करना है हमेशा लिखना है। हाँ जाहिर है वो बी स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर होता है? डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो तो उसको क्या पता लगेगा? उसको थोड़ी पता लगेगा कि ये तो जॉयल बाबू ने लिखा है। वो एक है ना वो तमिल फिल्मों में रमेश बाबू के कौन सा बाबू? ये जॉयल बाबू है। महेश बाबू। -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज 16 और सी आ गया 1। चल वजीता इसको सम अप करवाओ। ऊंची बोल के करवाई। 64। गुड गर्ल। हाँ तो तेरे सामने पढ़ा है मैं हम तेन पढ़ाना भी है आके। तो मुझे कहती 16 चौके 64 होंगे। 0 आ गया। अब ये लिखवाएगी रूट्स को बोलेगा नहीं। रूट्स आर हाँ क्या? रूट्स आर इक्वल। हाँ हम आगे पीछे लिख सकते हैं। आगे एक फॉर्मेट से सीखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा तो तुझे याद ही करनी है। रूट्स आर रियल। हाँ आगे। रूट्स आर रैशनल। ये होता है ना सुनने के। भाई इतना टाइम नहीं होता दुनिया के पास कि तुम्हारी सोच के लिए वो वेट करें। अब आ जाए क्वेश्चन मार्क करें। इधर आए फिल इन द ब्लैंक्स में आए। फिल इन द ब्लैंक्स में वो कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट लें इस इक्वेशन का। बड़ी अहम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही आ जाएगा क्योंकि एबीसी ही है। और ये आपका लास्ट एमसीक्यू भी है देख लें अपनी कॉपी के ऊपर। लास्ट के पहला या दूसरा एमसीक्यू इसी चैप्टर का ये ऊपर दूसरा सेकंड लास्ट या लास्ट एमसीक्यू भी यही है। यही है ना? देखो एम ही नहीं कराया तेन। अब ये देखें
वो कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो 0 के बराबर आया। तो अब रूट्स बतानी है, रूट्स आर रियल, रैशनल और इक्वल, तीनों आप लिख सकते हैं। इसमें वो बता रहा है लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट जो ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट की तरफ फेस है ना, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, बड़ा 0 से बड़े नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अगर वो बड़ा है तो यहाँ पर एक वो गलती कर गया है, तो वो ये नहीं उसने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो फिर आप चारों ही लिख देना, और रैशनल के साथ रैशनल और इरेशनल। ये फिल इन द ब्लैंक्स आती नहीं है, मैंने इसलिए करवाई है। इसको बना के एमसीक्यू भी तो बना सकता है ना कॉन्सेप्शनल। आगे वो देखे बता रहा है ये बड़ा है, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स आर रैशनल, क्लियर है, क्योंकि वो पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। यहाँ पर वो कह रहा है ये हमने नहीं किया। हाँ जी, तो उसने लिखा है, ये देखें पांचवे में, मैं पांचवे को कर रहा हूँ पहले। ऊपर वाला तो नेगेटिव है, इमेजिनरी रूट्स आर इमेजिनरी, चौथे वाला लिखा है उसने डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, दैट इट मींस कि ये पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़े पॉजिटिव, 0 से छोटे नेगेटिव। अगले में वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर ही है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन रूट्स आर इरेशनल। यहां पर वो सम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, हम वो टॉपिक पढ़ नहीं रहे, तो अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब आ जाए एमसीक्यू के ऊपर। ये क्वेश्चंस आप एमसीक्यू के करेंगे, ठीक है, फिर आपको एमसीक्यूज वैसे ही याद हो जाएंगे। एमसीक्यू को मार्क कोई नहीं करेगा अपने पास, एमसीक्यू हम मार्क नहीं करते। यहां पर आ जाए मेरा बेटा, इस ये देखें, आपको 15 मार्क्स ये अच्छे खासे दे देते हैं। स्टार मैंने इसलिए लगाया कि ये वाले हम करने लगे। वो कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट छोटा है 0 से, भाई छोटा है 0 से तो मेजर, बात खत्म, नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट की तरफ फेस ही नहीं है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट छोटा है 0 से इमेजिनरी, सीधा सा आंसर। वो कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इरेशनल। सीधी सी याद करने की जरूरत ही नहीं है, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो यार, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर नीचे, दोनों आपस में, यानी अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, ये फ्री का एमसीक्यू एक साथ, क्योंकि सादा सा मैथ सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर ये निकल जाता है। अब आ जाए मेरा पुत्र, आपने ये क्वेश्चन खुद करके निकालना है, फिर आपको पता लगेगा इसकी नेचर क्या है, ठीक है। वो कहता है कि नेचर ऑफ द रूट कैसे पता की जाती है? भाई डिस्क्रिमिनेंट की मदद से पता की जाती है। सवाल से पूछा है ये वाला, नेचर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय, इनडिटरमाइंड किससे डिटरमाइन की जाती है, यानी किससे तयन किया जाता है, किससे पता लगाया जाता है? भाई डिस्क्रिमिनेंट से पता लगाया जाता। आसान सा एमसीक्यू भाई। अगला आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहली फिल इन द ब्लैंक्स, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये भी भाई, ये भी एमसीक्यू को नजर लगा लें, रूट्स नेचर बतानी है आपने, तो इसकी पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, आप मेंटली डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो अपने दिमाग को इतना तेज करें, उधर पेपर पे लिखने की इजाजत नहीं है। मतलब 4ac बी स्क्वायर यानी 16 आ गया, 4 4 16, तो ये 0 आएगा, है ना। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये आंसर होगा इसका। आप पेपर के ऊपर चवल मार भी सकते हैं पेंसिल से, लेकिन इतराज ना करें वो। तो इसको भी क्वेश्चंस में शामिल करें अपने पास, कि ये भी आपने क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन ही करना है। तो आपके मेरा ख्याल है 4-5 एमसीक्यू इस टॉपिक के अंदर क्लियर हो गए। मेरा बेटा ये भी क्वेश्चन इसी में डालें, ये भी क्वेश्चन इसी का अपने पास मार्क कर लें, आंसर को नहीं मार्क करें, क्वेश्चंस को मार्क कर लेंगे। एक टॉपिक है ये सारे एमसीक्यू से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 एमसीक्यू तो इसी टॉपिक के हैं, पीछे थोड़े जे रह गए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो वो भी हो जाएंगे। आसान इसमें काफी है, मैं करवा सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है करने की। अब मेरे बेटा लिखें डेफिनेशंस को मार्क करें मेरे बेटा, ये फिर ना कहिएगा बताया नहीं था उस्ताद, हमें जो निशान लगाए थे वो आए नहीं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बढ़िया है। मैं इसके बाद निशान लगा लें सिमेट्रिक फंक्शन पे, देख लिया। इसके बाद निशान लगा लें इसके ऊपर। इनके ऊपर निशान इसलिए नहीं लगा रहे कि ये क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें वैसे ही पता
लग जाएगा, ये सॉल्व होने वाले यानी ये वर्ड्स में। तो 10th के पेपर में इक्वेशंस का डेफिनेशंस काफ़ी डाली जाती है और इधर ही मार पड़ती है बंदे को, क्योंकि हम सीख के ही नहीं गए होते। तो ये 3 डेफिनेशन इस चैप्टर में डेफिनेशंस कम है, ठीक है। तो इसको मेरा बेटा 3 डेफिनेशंस आपकी हो गई। नेचर ऑफ रूट का पूरी किताब में जहां भी आपको सवाल नजर आ जाए आपने जरूर करना है, और काफी काफी चांसेस होते हैं पेपर में आता भी है। अभी देख लेते हैं गुजरावाला बोर्ड का पास पेपर। नहीं मुन्नू तो याद नहीं रहते। ESEGRW मैथ 10 पास्ट पेपर, मतलब इस चैप्टर से सवाल जरूर पड़ता है और टॉपिक इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें टॉपिक ज्यादा है तो लाजिम नहीं इसी टॉपिक से पढ़े, लेकिन बहुत ज्यादा चांस, बहुत ज्यादा। 2023 का पेपर देखना है, कौन सा देखना है? कहे नाना कहते जो सवाल आई ता काट लिया, ऐसे रैंडमली निकालने को पेपर। आपको अगर चैप्टर में कुछ सवाल पढ़ते पढ़ते भी है क्या, अभी कल नहीं बनी दी है। 2024 का सीधा ही साइट हैक करके 2024 का पेपर अपलोड कर देना पल्ले में बना के, तेरे को बनवावांगे, है ना? सीधा ही 2024 का पेपर कहना ला देते। तो पास पेपर्स वगैरह चेक करते रहा करें, आपको आइडिया हो जाता है। हम मार्क नहीं करते कि ये वाला लगा लें, वो वाला लगा लें या वो वाला कर लें। हम टॉपिकल पढ़ते हैं, टॉपिकल हमने पढ़ा है। डिस्क्रिमिनेट से नेचर निकालना, वो कॉन्सेप्शनल खुद से भी क्वेश्चन बना के देता है तो वैल्यूज ही चेंज करेगा ना। MCQ आ गया, लब्बो भाई सवाल कोई इंदे च पे है। ओए ये 6वां सवाल बता, हाँ क्या आंसर है? तू कोई नहीं बोलेगा, ये बताएगा। ये 6वें का आंसर दस की है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कितनी होंगी टर्म्स? क्वेश्चन 6 3 होती हैं। इतना सोचने की तुझे क्या जरूरत है? इतना बताया तूने। मतलब भाई MCQ तो हमें इसमें MCQ ये दूसरे चैप्टर का, ये 10 वाला सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दो नंबर तूने अपने जाया कर लिए तूने। पीछे 22 नंबर रह जाने तेरे पास, 23 पास होने में। क्यों जी? 2 नंबर तो इसने इधर ही जाया कर दिए, MCQ नहीं सीखे इसने। भाई टर्म वाला तुझे MCQ भूल गया। अगली दफा हो सकता है कोई और आ जाए। अब ऐ ना पक्का आ जाएंगे, ये आया था तो फिर यही अब आएगा। ये आ गया बस साहब। ये ये पहला सवाल इसका, ये मैंने अभी पीछे जो कराई है 1.2 का सवाल है ये। इसके बाद मेरा बेटा सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना भी मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद बड़ा, ये कोई नहीं बताएगा, ये बताएगा तीसरे का आंसर बता कि कौन कौन सा मेथड है सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये फैक्टराइजेशन, हाँ गुड, आगे और है कितने तरीके? 3 है। चलो यह तो पता कि 3 पूरे करने ने कितो। हाँ देखिए, एक फ्री का क्वेश्चन था जो वेस्ट किया गया। अब देखें, कहते हैं कि रिव्यू में से 100% क्वेश्चन आ जाता है, एक आधा ही आता है। ये मेरे ख्याल दोनों ही नहीं आया रिव्यू से, बल्कि ये आया मेथड का, है ना। 3 सवाल पहले चैप्टर से हैं सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद आ गया सम और प्रोडक्ट का, ये इसका सेकंड टॉपिक है, इसका सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है ये। यहाँ पे ये शायद कहीं चल रहा हो रिव्यू में। ये पहले 2 MCQ भी इसी के हैं, यानी इसका नेक्स्ट टॉपिक है ये सम और प्रोडक्ट निकालना। ये 1 2.5 है, इसमें सभी सवाल डालता है। ये सिंथेटिक डिवीजन है, मतलब 6 सवाल पहले 2 चैप्टर से सीधे सीधे पढ़ जाते हैं। अगर आपको पहले 2 चैप्टर फर्स्ट क्लास आते हो तो तीसरा चैप्टर माठा भी हो जाता है, गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर आपने पूरे 75 नंबर लेने हैं तो 8 के 8 सवाल पूरे करें। ये ले भाई, ये ले, लगती है।
अब चेक करते हैं 2023 का, 2023 का पेपर था, 22 का देखते हैं। ये किधर से है सवाल, ये वाला पहला रिव्यू से है, दूसरा, तीसरा, पहले 3 सवाल ही रिव्यू देने। डिस्कस द नेचर, अभी हमने सवाल किए हैं, ये नेचर वाला सवाल है भाई। बंदे को कुछ ना आता हो तो 200 नंबर आ जाए तो बंदे को कोई। अब देखो ना, ये जिसको पहला रिव्यू आता है 6 नंबर सीधे ये हैं, 2 नंबर ये, 4 नंबर तो पक्के हैं, 2022 का पेपर है। और हमने कुछ सवाल छोड़ा नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता ये सवाल किस में है, चार हमने कितने सवाल किए हैं। हो सकता है हो ही ना बीच में, हो सकता है वो भी मुझे वैसे -13 वाला को सवाल नजर नहीं आया पेपर में। कहना सूरज थोड़ा सा नीचे हो जाए ताकि वो चमक दमक उसकी कायम रहे। देखें नेचर का सवाल उसने डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये समर प्रोडक्ट का, जो कि हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, समर प्रोडक्ट। तो 3-4 टॉपिक है इसके, अच्छे से पढ़े हो। ये ओमेगा की वैल्यू निकालना भी टॉपिक है एक पूरा है। 3 सवाल, उसमें से 3 सवाल दूसरे चैप्टर में, 6 सवाल पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक ऐसा ही है, बंदा है भी करके बह जाए तो बदवान ही ना आना। तो कभी कभी बंदे ने पेपर देने होते हैं, आ रहे तो नहीं ना लगे रहना। और 6वां चैप्टर कराया था यार, देखो 6वें चैप्टर के भी सवाल आए। ये डिग्री मिनट सेकंड वाले देखें, ये कन्वर्ट डिग्री में L इज इक्वल टू आर थीटा वाला, आगे डेफिनेशन ये डिफाइन राइट एंगल, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट। ये वो है जो तूने शुरू में आके सीखनी शुरू की थी और खैर से नहीं थी सीखी। अच्छा, ये उसमें से आई हुई। अब मुझे याद नहीं कि तुझे याद है कि नहीं याद। तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा भी नहीं आती, बहुत कम भी नहीं आती। चले, नोट कर ले अपने पास मेरा बेटा कि कल आपने क्या करके आना है। आपने अपना ये टॉपिक पूरा करके आना है। टॉपिक हमारा क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से नेचर निकाल के, तो सॉरी रूट्स निकाल के नेचर बतानी है। ये आपको क्वेश्चन, हम ये नहीं कहते कि आ ही जाएगा,